जमा करने की कोशिश करूंगा। उस शख्स ने दिन को दिन न जाना, रात को रात न जाना। उसने भूख और प्यास की परवाह न की, बल्कि दिन रात मेहनत करता रहा। वो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, लोगों के सामान उठाता, उनके घरों तक पहुंचाता। उसे जो भी काम मिलता दिन रात वो काम और मेहनत करता रहा। सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे मालदार बनना है, मुझे मालदार बनना है। और उस शख्स ने कुछ सालों की मेहनत के बाद इतना माल इकट्ठा कर लिया, इतना माल इकट्ठा कर लिया कि अब कल तक जिस शहर में वो गरीबों में शुमार किया जाता था, अब उस शहर के अमीरों में उसका शुमार किया जाने लगा। कल तक जो लोग उसके सलाम का जवाब नहीं देते थे, अब वो खुद बढ़ बढ़ कर उसे सलाम करते थे। हर कोई अपनी शादी ब्याह में उसे दावत देता, हर कोई उससे दोस्ती करने की, बातचीत करने की कोशिश करता। जब वो रास्ते पर निकलता, लोग उसे देखकर मोहब्बत से मुस्कुराते थे, अदब से सलाम करते और मुसाफा किया करते थे। वो अच्छी तरह से जानता था, कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज अगर लोग इज्जत दे रहे हैं तो ये इज्जत मेरा मुंह देखकर नहीं दे रही हैं, बल्कि मेरा माल देखकर दे रही हैं। यहाँ तक कि उसने शादी की, उसके घर में एक बेटे की विलादत हुई। वक्त गुजरता रहा, उसका बेटा जवान हो गया और वो शख्स खुद बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। जब उसे यकीन हो गया कि अब मैं बहुत जल्द दुनिया से रुखसत होने वाला हूं, उसने अपने जवान बेटे को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, बेटे, तूने मेरे माजी को नहीं देखा है, तूने मेरे पास्ट को नहीं देखा, तूने मेरे प्रेजेंट को देखा है। जब तूने आंखें खोली तो तेरे पास अच्छा मकान था, तेरे पास खाने पीने को सारा सामान था, तेरे बाप के पास बहुत माल और दौलत थी, तेरे बाप की मुआशरे में बहुत इज्जत थी। लेकिन तुझे पता नहीं है तेरे बाप ने ये सब कुछ कैसे बनाया है। तेरे बाप ने अपना खून पसीना एक किया है, तब जाकर उसने ये माल इकट्ठा किया है। मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, मेरे माल को बर्बाद मत करना, ये मेरी जवानी की कमाई है। अगर तू किसी सिक्के को उठाकर देखेगा, उस सिक्के के नीचे तुझे तेरे बाप का पसीना नहीं, तुझे तेरे बाप का खून मिल जाएगा। कल तक जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लोग मुझे हिकारत की नजर से देखा करते थे। जब मैंने माल और दौलत को इकट्ठा कर लिया, लोगों ने मुझे इज्जत देना शुरू कर दिया। बेटा, अगर तू चाहता है कि मेरे बाद भी तेरी इज्जत बनी रहे, अगर तू चाहता है कि मेरे बाद भी लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत बाकी रहे, तो उसकी खातिर माल और दौलत को बर्बाद मत करना। एक एक रुपए को सोच समझ कर खर्च करना, इस पैसे को बिल्कुल जाये मत करना। बाप ने अपने बेटे को ये नसीहत की। उसके चंद अरसे के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया। बेटा जो जवान था, बाप के इंतकाल के बाद बैठे बिठाए बाप के सारे मालो दौलत का वो मालिक बन गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हर ख्वाहिश को, हर आरजू को अपने माल के बलबूते वो पूरा कर सकता था। धीरे धीरे मालो दौलत की वजह से आवारा दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। नतीजा ये हुआ, आवारा दोस्तों ने उस बेटे को भी आवारगी के रास्ते पर डाल दिया। अब वो रात रात भर अपने दोस्तों के साथ शराब और शबाब और कबाब की महफिलें सजाया करता था। हर रात को महफिल सजती थी, शराब का दौर चलता। अपने बाप की मेहनत की कमाई को दोनों हाथों से वो लुटाया करता था। हर दोस्त की आरजू को पूरा करता, हर एक की ख्वाहिश को पूरा करता। अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए वो माल और दौलत का इस्तेमाल करता। हर तरह के गुनाहों के काम किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाप की जमा पूंजी खत्म होनी शुरू हो गई। अब जब माल खत्म होने लगा, उसने अपने बाप की बनाई जमीनों को बेचना शुरू किया। उसके बाद बाप के बनाए मकानों को बेचना शुरू किया। एक वक्त वो भी आया कि जिस मकान में वो रहता था, वो मकान भी अब बेचने की कगार पर था। अब जैसे जैसे माल खत्म होने लगा, वैसे वैसे दोस्त भी साथ छोड़कर जाने लग गए। जब उसके पास खाने पीने को पैसे न बचे, अब कौन था जो उसके साथ दोस्ती यारी करता? वो बाप जिसने पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत करके माल और दौलत को कमाया था। जवान बेटे को बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। उसने अपने आवारा दोस्तों की दोस्ती के चक्कर में अपने बाप की उम्र भर का सरमाया तबाह बर्बाद कर दिया। अब न दोस्त बाकी रहे, न खाने पीने का सामान था, न हाथ में कोई मालो दौलत, बल्कि मकान भी जाता रहा। अब मजबूरन अपना पेट पालने के लिए वो चौराहे पर आकर बैठ जाता है, लोगों से भीख मांगना शुरू कर देता है। लोग आते जाते उसके सामने अपने घर के बच्चे कुछ खाने डाल दिया करते थे। कोई 1-2 रुपया उसके सामने डाल दिया करता था। वो वहीं पर बैठा भीख मांगता रहा। धीरे धीरे लोग उसको हिकारत की नजर से देखने लगे।
لوگ کہتے تھے تجھے پتا نہیں تیرے باپ نے کتنی محنت سے مال کمایا تھا، تجھے پتا نہیں تیرے باپ نے اپنی جوانی کو کس طرح سے آگ کی بٹی میں جھونکا تھا تب جا کر مالدار بنا تھا، تجھے بیٹھے بٹھائی یہ سب کچھ ملا تو انہیں تباہ برباد کر دیا۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا تو کر رہا تھا، لیکن لوگوں کی باتیں سن کر، لوگوں کے تانے سن کر، لوگوں کی نگاہوں کے تیر وہ برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ دھیرے دھیرے وہ بیمار ہوا، یہاں تک کہ بیماری کمزوری کی وجہ سے وہ زمین پر آ کر پڑ گیا، زمین پر لیٹے لیٹے لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا لوگوں نے اس کو بھیک دینا بند کر دیا، بلکہ لوگ یہ کہتے تھے تو اپنے باپ کے مال کو برباد کرنے والا ہے، تجھے یوں ہی مر جانا چاہیے، تو بھوکا پیاسا مر جائے یہی تیرے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آخر کار وہ زمین پر پڑے پڑے ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ بتائیں، ایک باپ جس نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے مال و دولت کو جمع کیا تھا، بیٹے کو بیٹھے بٹھائے وہ مال مل گیا تو بیٹے کو اس مال کی قدر نہیں تھی، بیٹے کو احساس نہیں تھا کہ اس مال کو میرے باپ نے کتنی محنت و مشقت کے ساتھ جمع کیا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا بھی حال یہی ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عمر بھر کی کمائی کو، اپنے ماں باپ کی کمائی ہوئی عزت کو، اپنے ماں باپ کے مال و دولت کو سب کچھ تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ اپنی جوانی کے نشے میں وہ اپنی جوانی کے نشے میں بھول جاتے ہیں ہمارے ماں باپ نے جو کچھ بنایا ہے آخر اس کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہوں گی، ہمارے ماں باپ نے کتنا شوق مارا ہوگا، کتنا پیٹ کاٹا ہوگا، تب